बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट और साइकिक्स। माई सेल्फ शबाना मुमताज़। आवर सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मीन्स पौधों में नकलो हरकत। एज वी ऑल नोज, ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्ट चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट है। एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स is that the parts of plants, roots and stems facilitate the transportation of water, minerals, starch, hormones throughout the plant. और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन पानी, मिनरल्स, फूड, स्टार्च और हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की स्टेम और रूट्स की फैसिलिटेशन से फराहमी है। प्लांट्स में स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवलिंग डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग वेस्कुलर सिस्टम के ज़रिए होती है। वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और इसे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स। रूट्स क्या हैं? रूट्स हेल्प्स टू एब्जॉर्ब प्लांट मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। सॉइल से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। They grow into space between soil particles and directly contact with water. रूट्स वाइड सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए और ग्रो करती हैं सॉइल में जहां इनका डायरेक्टली कांटेक्ट होता है वाटर के साथ। लार्ज सरफेस एरिया मीन्स रूट हेयर्स। रूट्स bear a dense cluster of tiny hair-like structures called root hairs. These are the extension of epidermal cells of roots. रूट्स के साथ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम रूट हेयर्स कहते हैं। इनफैक्ट ये एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन होती हैं। प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। मट्टी से एपिडर्मिस तक जाने के दो तरीके हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले रूट्स सॉइल से मिनरल्स या वाटर एब्जॉर्ब करती हैं रूट हेयर से एपिडर्मल से कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल्स। कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल एंड पेरिसाइकिल से देन जाइलम। पैसिव ट्रांसपोर्ट में द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन एरिया टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ज़्यादा कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूवमेंट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, स्लो प्रोसेस है। प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्लांट। इट्स ओनली मीन्स फॉर गैशियस मूवमेंट इन प्लांट बॉडी, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लांट्स में गैशियस मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफ्यूजन इज़ वन प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन सेल्स। डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। डिफ्यूजन प्रिंसिपल मेथड है चीज़ों की मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर मूवमेंट भी और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट भी। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेड डिफ्यूजन। Facilitated diffusion is the next type of passive transport. Transport of some mineral or ion from higher concentration to lower concentration region through carrier proteins. Facilitated diffusion भी हायर कंसनट्रेशन एरिया से लोअर कंसनट्रेशन एरिया की तरफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट को फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं थ्रू प्रोटीन। बहुत से मॉलिक्यूल्स अपने साइज़ और चार्ज की वजह से सेल मेम्ब्रेन में फ्रीली डिफ्यूज़ नहीं हो पाते। ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन की मदद से सेल्स में इन या आउट मूवमेंट हो पाती है। यह मूवमेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो एनर्जी एक्सपेंडिचर इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लो कंसनट्रेशन थ्रू पार्शली और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पार्शली मेम्ब्रेन के ज़रिए मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन एरिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। वाटर मूव्स इनसाइड सेल्स, एंडोस्मोसिस। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं तो एंडोस्मोसिस कहेंगे, और अगर वाटर मूव्स आउटसाइड ऑफ द सेल्स, एक्सोस्मोसिस। और अगर पानी वाटर मूव्स कर रहा है आउटसाइड सेल्स के तो वो एक्सोस्मोसिस कहेंगे। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में
लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूवमेंट को या ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऑब्वियसली ये अगेंस्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, तो इस प्रोसेस में एनर्जी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है। ये सॉल्यूट्स को कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन तक लेके जा सकता है विद एनर्जी एक्सपेंडिचर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मेम्ब्रेन प्रोटीन के ज़रिए फैसिलिटेट किया जाता है। ये वो प्रोसेस थे कि जिनमें सॉइल से रूट्स तक वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एपिडर्मिस से लेके जाइलम सेल्स तक वाटर मूवमेंट कैसे होती है। एपिडर्मिस से लेके जाइलम तक की वाटर मूवमेंट के 3 तरीके हैं: एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे एंड वैक्यूल पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे, movement of water by the adjacent of cell wall. This pathway is disrupted by the endodermis, and endodermis is protected from water movement by Casparian strips. एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर मूवमेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो सेल्स के दरमियान में जगह मौजूद होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस, वहाँ से गुजर कर जाता है सेल वॉल से करीब करीब होके। लेकिन ये जाइलम तक ऐसे इंटरसेलुलर स्पेसेस से नहीं गुजर पाता क्योंकि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से इसे अपना रास्ता बदलना पड़ता है। एंडोडर्मिस पानी की मूवमेंट से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से महफूज है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है? वैक्सी मटीरियल है। नेक्स्ट पाथवे इज सिम्प्लास्ट पाथवे। इट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्रोटोप्लास्ट वाया सेल टू सेल कनेक्शन इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। ये मूवमेंट प्रोटोप्लास्ट के ज़रिए सेल टू सेल कनेक्शन में पानी की मूवमेंट है, जिसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की मूवमेंट में मदद करता है। ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्रोटोप्लास्ट में एंटर होता है, और उस प्रोटोप्लास्ट को क्रॉस करता हुआ अगले प्रोटोप्लास्ट में से गुजरकर जाइलम तक पहुंचता है। नेक्स्ट पाथवे इज़ वैक्यूलर पाथवे। इन दिस पाथवे वाटर मूव्स फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल थ्रू नेबरिंग सेल्स। वैक्यूलर पाथवे में वैक्यूल से वैक्यूल तक पानी की मूवमेंट है। ये नेबरिंग सेल्स के सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट को क्रॉस करता हुआ ऑस्मोसिस के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन से गुजरता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग प्रोसेस है। एसेंट मीन अपवर्ड और सैप मीन्स डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंड वाटर। मीन्स वाटर और डिज़ोल्व मिनरल का नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट, बॉटम टू टॉप मूवमेंट थ्रू जाइलम एसेंट ऑफ सैप है। एसेंट ऑफ सैप मैकेनिज्म के लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है टेक्ट थ्योरी। टेक्ट थ्योरी 4 फैक्टर से मिलकर बनी है: ट्रांसपिरेशन, पुल, एडिशन, कोहेजन एंड टेंशन। एडिशन जब 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हों और अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएं तो एडिशन कहते हैं। पानी का आपस में और दूसरे सब्सटेंसेस के साथ अट्रैक्शन फोर्स बनाना, जैसे कि वाटर और सेलुलोज दोनों पोलर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है जाइलम में। इनको आपस में जोड़ने की फोर्स को एडिशन कहते हैं। ये वाटर को नीचे से ऊपर पुल करने में स्ट्रिंग का काम करते हैं और ये एडहियर होते हैं जाइलम वॉल्स के साथ। कोहेजन क्या है? जब एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाएं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रखते हुए बॉन्ड बना रहे हैं। इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। This attraction among water molecule is called cohesion. Tension. Tension means खिंचाव या फिर तनाव। ये अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ओवरऑल टेंशन पैदा करती है। ये टेंशन्स पानी के कॉलम बनाते हैं। ये वाटर कॉलम रूट से लेकर शूट्स तक जाते हैं और इन्हीं वाटर कॉलम से पानी शूट्स तक पहुंचता है। ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल ट्रांसपिरेशन से स्टार्ट होता है। द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। लीव्स के स्टोमेटा से आबी बुखारात का निकलना, वो एवापोरेटिंग वाटर को ट्रांसपायरेशन करते हैं। जब लीव्स में ट्रांसपिरेशन होती है तो इसके मेसोफिल सेल्स का वाटर कंसंट्रेशन गिर जाता है, जिसकी वजह से लीफ के जाइलम से मेसोफिल सेल्स में ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी मुंतकिल होता है। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस दैट पुल्स वाटर एंड सॉल्ट्स अप फ्रॉम रूट्स। ट्रांसपायरेशन एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है जो कि पानी और नमकियात को ऊपर की तरफ खींचता है रूट से। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ मूव करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस, लीव्स के इंटरसेलुलर स्पेसेस में वाटर वेपर्स निकल कर एयर में आते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस वाटर पुल करेंगे सराउंडिंग सेल से
और जब उन सेल्स में पानी कम हो जाएगा तो वो पानी पुल करेंगे जाइलम सेल से, और जाइलम सेल्स पानी लेंगे रूट से। तो इस पूरे प्रोसेस में एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हो रही है। ये फोर्स ट्रांसपिरेशन पुल है। द ड्राइविंग फोर्स फॉर वाटर अपवर्ड मूवमेंट इज़ ट्रांसपिरेशन पुल। एक पूरी ड्राइविंग फोर्स बन रही है जो एक फोर्स क्रिएट करती है पानी को ऊपर की तरफ खींचने के लिए। ये फोर्स ट्रांसपिरेशन पुल कहलाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।